फिरौन की एक बांदी मुसलमान हो गई, उसकी दो बच्चियाँ एक उंगली पकड़ के चलती है और एक उसकी गोद में है। फिरौन को पता चल गया, खुशबू कौन छुपा सकता है। ईमान की खुशबू ने जब अपना आप दिखाया, फिरौन को उसको पता चल गया। उसने उसे पकड़वाया, आग जलाई, ऊपर कड़ा रखा, उसमें तेल डाला। जब वो कड़कड़ाने लगा, खौलने लगा, तो फिरौन बोला, बोल, अगर मुझे रब मानेंगी तो बच्चियाँ मुबारक, मुल्क और माल और इज़्ज़त मुबारक। अगर मूसा के रब को रब मानेंगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुम्हें जलाऊंगा। एक बात चुन ले, एक बात चुन ले। वो बांदी बोली, फिरौन, हम ना औलाद के ग़ुलाम, ना मुल्क और माल और इज़्ज़त के ग़ुलाम, हम तो ग़ुलामुल्लाह हैं, हम तो अल्लाह के ग़ुलाम हैं। तो यही तो करेगा, चलाएगा, चला दे। अरे इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू जलाएगा, चला दे। उन्होंने बड़ी बेटी को पकड़ा बालों से, उसकी उम्र माँ की उंगली पकड़ के चलती है, यूं पकड़ के उसने खींचा, उसने चीख मारी, अम्मा। अम्मा का कलेजा तो पारा पारा हो गया, लेकिन अल्लाह की अताअत का दामन उससे न छूटा। वो सब्र का पहाड़ बन गई। हुमालिया भी यहाँ होता तो पारा पारा हो जाता। वो क्या ईमान वाली औरत है। क़यामत के दिन जब ये माँ आएगी तो आज की औरतों को जगह कहाँ मिलेगी खड़े होने की। वो कैसे कह पाएंगी हम क्या करती, माहौल ही ऐसा था। अरे इधर देखो, फिरौन के दरबार से ज़्यादा संगीन फ़िज़ा तो पाकिस्तान की नहीं है। फिरौन के दरबार से ज़्यादा बुरे हालात तो पाकिस्तान के नहीं हैं। वो उस दरबार में खड़ी चुप बेटी को जलता देखना चाहती है। उन्होंने उसके सर को डबोया तेल में। हंजला भाई देखते नहीं हो कैसे पकौड़े तले जाते हैं, और बेसन के साथ तेल क्या करता है, वही उस बच्ची के साथ उस तेल ने कर दिया। लेकिन उसकी माँ की आंख से एक कतरा नहीं, अंदर में आबिशारें खुल गईं। मेरे अल्लाह ने अंदर को देखा, उसे अपनी बंदी पर रहम आया। अल्लाह ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। माँ ने बच्ची की रूह को निकलते हुए देखा। वो कहने लगी, अम्मा गम न करना, हम थोड़ी देर के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इसके मासूम फूल को पकड़ा। हाय हाय हाय, जिस माँ का जिगर गोशा दूध पीता हुआ बच्चा आग में जलने के लिए जा रहा हो और एक बोल उसकी जान बचा सकता हो, कैसे गिरेबान छुड़ाओगे इस माँ से? कहाँ से जवाब बन पाएगा इस माँ के सामने? उन्होंने उस मासूम फूल की टांगों से पकड़ा। अरे मासूम बच्चा तो जानवर का हो उस पर भी प्यार आता है, जो दुश्मन का भी हो उस पर भी रहम आता है, पराये का हो उस पर भी रहम आता है। इस माँ का जिगर गोशा दूध पीता हुआ बच्चा आग में जलने के लिए जा रहा हो और एक बोल उसकी जान बचा सकता हो, कैसे सामना किया जाएगा उस माँ का? उन्होंने उस मासूम फूल को टांगों से पकड़ा। उसको तो पता ही नहीं मेरा कसूर क्या है, मेरी टांगें क्यों खींची जा रही हैं, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। यूं पकड़ के उन्होंने तेल में फेंक दिया। ये बेचारी आह भी न कर सकी। जब इस खुद को पकड़ने लगे बांदी को, वो कहने लगी, फिरौन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? फिरौन बोला, क्या? कहने लगी, जब मुझे जला दो तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक जगह दफन कर देना। फिरौन कहने लगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। ये खुद ही कूद गई बीच में तेल में और भुनी गई मछली की तरह। हड्डियां बच गईं, हड्डियों को उठाया गया और एक जगह पे दफन कर दिया गया। मेरे नबी और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में
तकरीबन 2000 साल का फासला है। मेरे नबी जब मेराज को चले, आप जब मस्जिद अक्सा पहुँचे, मस्जिद अक्सा से आप जब ऊपर की जानिब जाने लगे तो आपने कहा, जिब्रील मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की एक बांदी थी, उसकी 2 बच्चियां थीं, वो ऐसे अल्लाह पे कुर्बान हुई थीं जिस दिन से उन माँ बेटियों की जहाँ पे हड्डियाँ दफन हैं, उस दिन से आज तक वहाँ से ये खुशबू उठ रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, सब गम चुन देगा। ये भटकी हुई इंसानियत है जिन्हें अपने नफसानी चस्कों को पूरा करने के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।